बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं फैसलाबाद से मोहम्मद दानश, पीटीआई के हामी हैं या पीटीआई से इनका तलक है, पीटीआई का हिस्सा है। ये इन्हीं से पूछते हैं। बहरहाल ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब के फैसलाबाद में कोऑर्डिनेटर हैं उनके हलके से। इनसे पूछते हैं, पिछले दिनों उनकी गिरफ्तारी हुई है अलामा साहब की। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया, मीडिया में खबरें आई कि उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उन्होंने सरेंडर किया है। हुकूमत की तरफ से उनको गिरफ्तार करने का दावा बिल्कुल गलत है। तो बाकी बातें भी आपसे हम पूछेंगे। दानी साहब, पहले ये बताइए कि उनको क्या गिरफ्तार किया गया है? अगर उन्होंने गिरफ्तारी खुद दी है तो क्यों गिरफ्तारी दी है? जी 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 पहली बात ये कि साहबजादा हामिद रजा जो है वो जो कि NA 104 से MNK के साथ हुआ हूँ, तो उनका रहा कि सरेंडर करे खुद जाकर कानून के सामने। अच्छा जी। उसका मेन मकसद ये था कि स्टे लिया जाए इलेक्शन पर। ये जो गैर आईनी तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें राजा रियाज का साहिबजादा राजा दानियाल कंटेस्ट कर रहा है, उसका स्टे लेना मकसद था और कानून के सामने हाथ खड़े करना, सरेंडर करना मकसद था। तो साहिबजादा साहब खुद निकले हैं पेशावर से। अच्छा जी। और सिविल लाइन थाने में उनके ऊपर 9 मई ISI दफ्तर का एक FIR थी, उसमें उनको 10 साल कैद हो चुकी थी, तो 1 माह पहले। ठीक है। तो उनका भी केस कहाँ पे लगा हुआ जो आप कहते हैं कि वो उसका स्टे लेने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी है? तो उसमें उन्होंने खुद आके कानून के सामने सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि उनका केस, उन्होंने अपील दायर की हुई है, उन्होंने भी उनकी आज है और साहिबजादा हामिद रजा की इंशाअल्लाह ताला कल है लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, आज किसकी है? आज जुनेद अफजल साई। अच्छा जी, ठीक है। तो आपको क्या इम्कान नज़र आता है कि कुछ रिलीफ मिल जाएगा जिस तरह की अदालतें आजकल हैं? और केस किस अदालत में है, किस जज साहब के पास है? क्योंकि ये भी देखा जाता है ना कि कौन सा जज साहब है। उनके है जो मैंने कल ही मैं उनका नाम पढ़ रहा था, जो जुनेद अफजल साई साहब है, उनके तो जस्टिस, मैं उनके नाम 1 मिनट में पढ़ के आपको इधर से बता देता हूँ। क्योंकि हम पे है, हमने कानूनी जंग लड़नी है, हर सूरत से लड़नी है। हामिद रजा साहब का मेन गिरफ्तारी देने का मकसद भी यही है कि हमने कानूनी चाराजोई अपनानी है और कानूनी जंग लड़नी है। अच्छा जी। अच्छा जी, इलेक्शन हो कब रहा है ये? ये इलेक्शन हो रहा है 23 नवंबर को। अच्छा जी, तो इम्कान कोई नज़र आ रहा है आपको स्टे मिल जाएगा? जी बिल्कुल नजर आ रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारी लीगल टीमें तैयार हैं, हम लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी तैयार बैठे। अच्छा, आपका अपना तल्लक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है या तहरीक इंसाफ से है? PTI के भी PTI से मेरा जाती ताल्लुका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि हमारा अलायंस है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, तो इसलिए उनके साथ ही अब है राब्ता। अच्छा, अगर स्टे नहीं मिलता तो आप लोग आज़ाद उम्मीदवार की किसी की हमायत करेंगे या फिर खामोशी से बैठे रहेंगे? नहीं जी, बाइकआउट करेंगे फिर। अच्छा जी। जी वो जिस जज के पास केस लगा हुआ है जी, वो 2 रुकनी बेंच के पास लगा है, जस्टिस SA रहमान और मिस्टर जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस AS रहमान। जी, चलें देखते हैं जी, एक दो दिन। 2 जजेस। अच्छा, देखते हैं आज क्या फैसला आता है, कल क्या फैसला है, तो आपके साथ हम रहेंगे इंटैक्ट। अच्छा, आप बताइए कि 9 मई में आप कहाँ पे थे जब 9 मई का ये सारा मामला हो? आप पर भी कोई केस बना नहीं बना? जी मेरे ऊपर 9 मई जो है अलाइड मोड है, उसके ऊपर एक FIR में नामजद हुआ था मैं, लेकिन मैं उससे डिस्चार्ज हो गया था। अच्छा, इसलिए बचत हो गई आपकी। बाकी तकरीबन जी बचत हो गई। अच्छा, कितने लोगों को फैसलाबाद में अब तक सजा हो चुकी है? और हामिद रजा साहब कहाँ पे थे जिस दिन ये सारा वकूआ हुआ 9 मई का? उस दिन जी मैं ये कह सकता हूँ कि हामिद रजा जो थे, एक तो हामिद रजा PTI में नहीं थे उस वक्त। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो लोग, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो ये बताते हैं कि हामिद रजा दफ्तर ISI अच्छा। जाने से रोक रहा था लोगों को। अच्छा, ये वहाँ पे गए थे लेकिन लोगों को रोक रहे थे। तो नाजरीन, आपको शायद ये थोड़ा सा आवाज़ में कोई हलचल हुई है, गड़बड़ हुई है। तो दानिश साहब ये कह रहे हैं कि हामिद रजा साहब लोगों को रोक रहे थे कि उस तरफ ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर केस चला और उनको सज़ा सुना दी गई। तो दानिश साहब, आप हमें ये बताइए, वहाँ पे एक और भी वाक़या हुआ था, एक खातून को
पुलिस वाले की तरफ से थप्पड़ मारा गया था, वो फिर मामला कहाँ तक पहुंचा? कोई तहकीकात हुई, कोई सजा मिली, कोई? नहीं जी, वो औरत के जिसके थप्पड़ मारा गया था, एक तो वो लड़की स्टूडेंट थी, उसकी 24 साल 23 साल उम्र थी, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उसको, जो उसने थप्पड़ मारा, बजाय उसको कटहरे में लाने के, उस लड़की के ऊपर 9 मई में पर्चे नामजद कर दिए गए। अच्छा जी। वो लड़की तकरीबन 2 साल 2 ढाई माह फेस करती रही है, अदालत में आती रही है, लेकिन अल्लाह के फजल से वो बेगुनाह थी। तो लेकिन जिसने थप्पड़ मारा उसको किसी कटहरे में नहीं लाया है। नहीं, वो लड़की को अदालत की तरफ से बेगुनाह करार दे दिया गया। जी, वो लड़की को 2 साल भुगतने के बाद, बेकसूर अदालतों के चक्कर लगाने के बाद, उसको बेगुनाह साबित करके बरी कर दिया गया। अच्छा, तो फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? जी, पाकिस्तान से जो सूरत फैसलाबाद में इस वक्त बनी हुई है, इस वक्त तीनों हलकों में, जो शहर के मेन हलके हैं, पीपी 116 है, हाजी इस्माइल सीला वाला, और पीपी 115 है, शेख शाहिद जवेद वाला, जिसकी मुमकिन आज गिरफ्तारी मुतवक्के है कि आज वो भी गिरफ्तारी दें। अच्छा। तो इसी में भी लोगों का कोई है ही नहीं, कि लोग निकल ही नहीं रहे घरों से, ना जलसों में भर रहे हैं लोग, कहीं नहीं लोग आ जा रहे। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब कॉल आती है खान साहब की और हम लब्बैक बोल के दोबारा इस्लामाबाद का रुख करें, सड़कों का रुख करें। अच्छा जी। अच्छा, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान कॉल दें कि इस्लामाबाद जाना है, लॉन्ग मार्च करना है, जो भी है उसके लिए मुंतजिर हैं फैसलाबाद के पीटीआई के लोग। जो भी हो, जी, पीटीआई के लोग। अच्छा, आप कोऑर्डिनेशन करते हैं इनके साथ इसी हलके में पूरे में? जी, मैं NA 104 साहिबजादा हामिद रजा के इलेक्शन कैंपेन टोटल में। अच्छा, इनके बाद मामलात को कौन देख रहा है वहां पे फैसलाबाद में? इनके बाद मामला को देख रहे हैं इनके छोटे भाई, जो वाइस चेयरमैन सुन्नी था कौंसिल थे, साहिबजादा मोहम्मद हसन रजा, वो अब कायम मुकाम चेयरमैन बन चुके हैं। तो वो मामला तो सारों को लेके चल रहे अच्छा, इसके अलावा आपने कोई भी बात करनी हो अपनी पार्टी के हवाले से, अपने अपने हवाले से या अपने शहर के हवाले से, वो भी आप कह दीजिए। हैं। बस अल्लाह खैर करे कि हम अदालतों को फेस कर रहे हैं। खान साहब ने जो हमें नजरिया दिए कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है, फौज भी हमारी है, ये अदारे भी हमारे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि अदारे जो है वो भी हमारा साथ दें, कि जब हम पुरअमन है, हमारा खान पुरअमन है। खान ने आज तक हमें किसी अदारे के खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं की, डे वन से अब तक। चलें दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ इंशाल्लाह हमारा इंतजार राब्ता रहेगा।